तो एपिसोड 552 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ जिम्बे प्लाजा में पहुंचने ही वाला तभी उसे नेपच्यून दिख जाता है और शिराओशी खुश हो जाती है और वो वहाँ जाने लगते हैं। पर वो एक जाल होता है उन्हें पकड़ने का और वो नीचे गिर जाते हैं और हॉर्डी के साथ ही शिराओशी को पकड़ लेते हैं और वो जिम्बे को धमकी देते हैं, अगर तुम शिराओशी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते तो हमारे साथ आ जाओ। और वो शिराओशी को हॉर्डी के पास ले जाने लगते हैं और हम कॉन्कॉर्डिया प्लाजा का सीन देखते हैं जहाँ की नेपच्यून के साथ साथ हॉर्डी ने उसके बेटों को भी उसके साथ बांध लिया होता है और सभी सिटीजन बोलते हैं आखिर इन लोगों ने प्रिंस को कैसे हरा दिया। हमें लगा अब ये जीत जाएंगे और वो कैप्टन बोलते हैं हमें और लड़ना है और वो बोलते हैं पहले नेपच्यून आर्मी फिर वो मिनिस्टर और अब तीनों नेपच्यून के बेटे अब इस कंट्री में कोई नहीं है हमसे लड़ पाए। और फुकाबोशी बोलता है माफ़ करना फादर, हम आपको बचा नहीं पाए। और नेपच्यून बोलता है ये सब नकली पावर है जो उन्हें एनर्जी स्टेरॉयड लेने से मिली। और ryuboshi बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नकली है या असली पावर, अगर ये लोग उससे पूरा कंट्री पर राज कर सकते हैं। और हॉर्डी के साथी बोलते हैं कैप्टन हॉर्डी आप इन्हें जल्द से जल्द मार दो ताकि ये एक सबक बन जाए, जो इंसानों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं उन्हें एक दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, उन्हें मार दो। और वो चिल्लाने लगते हैं पर हॉर्डी उन्हें चुप रहने का बोलता है। वो बोलता है मैंने अभी तक शिराओशी के मौत के बारे में कुछ नहीं सुना और ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो यहाँ नहीं आती, क्योंकि हॉर्डी का मेन मकसद होता है शिराओशी को मारना। और मामबोशी बोलता है हमारी बहन को कुछ मत करना, वो तुमसे फाइट नहीं करेगी तो वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। और हॉर्डी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सिस्टर के ताकत के बारे में कुछ नहीं पता, वो एक ऐसी जो मुझे चोट पहुंचा सकती है और मैं सबसे पहले उससे छुटकारा चाहता हूँ। तभी हॉर्डी के साथी वहाँ शिराओशी और जिम्बे को लेके आते हैं और वो बोलते हैं हमें उसे लड़ाई करने का भी काम नहीं पड़ा, वह हमारे ट्रैप में फंस गए। और ये सुन के हॉर्डी हंसने लगता है और वो बोलता है मैं बहुत लकी हूँ, मैंने एक साथ 2 शिकार पकड़ लिए जो सबसे खतरनाक थे, यह तो बहुत आसान था। और शिराओशी जिम्बे से माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने बहुत बचकाने से ट्रैप में फंस गई। और जिम्बे उसे बोलता है अब जो हो गया वो हो गया, उसकी ज़्यादा चिंता मत करो। और हॉर्डी जिम्बे का वेलकम करता है और उसे बोलता है मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करता था जब तुम बहुत स्ट्रांग थे। और जिम्बे उसे बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम पहले से बहुत अलग दिख रहे हो, तुम अब एक मॉन्स्टर दिख रहे हो। और लोग बोलते हैं जिम्बे यहाँ क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि ये वॉरलॉर्ड से रिटायरमेंट लेने के बाद यहाँ से चला गया और मैंने सुना था कि शिराओशी को स्ट्रॉ हैट ने किडनैप कर लिया। और हॉर्डी बोलता है यहाँ मेरे सभी दुश्मन कैद है, अब बचे हैं तो बस स्ट्रॉ हैट, पर वो तो रिग्यू पैलेस गए होंगे अपने दोस्तों को बचाने, पर उनके दोस्त तब तक मर चुके होंगे और फिर हम उन पे हमला करेंगे। तभी हमें बहुत सारे लोगों को चलता हुआ दिखाया जाता है और वो सारे 30,000 इंसान होते हैं जिसे हॉर्डी ने पकड़ा था और एक स्लेव बना के रखा था। और 70,000 फिशमैन होते हैं जिन्होंने लड़ने की ट्रेनिंग ली है, जो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। और सभी मिला के वो पूरे 1 लाख होते हैं जो हॉर्डी की आर्मी होती है। और वो सभी चिल्लाने लगते हैं और उसने कुछ औरतों और बच्चों को भी पकड़ा था जो फाइट नहीं कर सकते थे और वो कॉन्कॉर्डिया प्लाजा से बाहर थे और वो और भी इंसानी स्लेव पकड़ना चाहता था। तभी ये चार्ली भी देख रही होती है और वो हॉर्डी को बोलते हैं तुम्हें यह सब पहले ही रोक देना चाहिए था हॉर्डी बोलता है मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा चार्ली, तुम्हें क्या चाहिए। और वो उसे बोलती है मैंने अपने ग्लास बॉल में कुछ विजन देखी थी जिसमें एक इंसान सभी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाला था। और हॉर्डी बोलता है वो ज़रूर मैं हूँगा। और चार्ली उसे मना कर देती है और बोलती है फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करेगा वो स्ट्रॉ हैट लूफी है। और हॉर्डी बोलता है ये नहीं हो सकता। और चार्ली बोलती है हाँ मुझे पक्का पता नहीं है कि ये स्ट्रॉ हैट लूफी ही करेगा या नहीं। और हॉर्डी बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। और चार्ली बोलती है कि वो
वो तुम नहीं हो जो इस आइलैंड का भविष्य लिखेगा। वो एक इंसान है। और लोग बोलते हैं मैडम चार्ली की भविष्यवाणी हमेशा सही होती है, तो इसका मतलब हॉर्डी हमारा आइलैंड पर राज नहीं कर सकता। और ये सुन के हॉर्डी को गुस्सा आ जाता है और वो चार्ली पर हमला कर देता है। और लोग बोलते हैं ये ऐसा कैसे कर सकता है। और हॉर्डी आखिर चार्ली तुम इन बातों से क्या साबित करना चाहती हो। और मैं तुम्हारे भाई जैसा नहीं हूँ। और जब मैं एक बच्चा था मैं आर्लोंग जैसा बनना चाहता था। और सभी फिशमैन डिस्ट्रिक्ट वाले उसे ऐसा ही देखते थे। पर सब कुछ बदल गया जब हमने ताकत का स्वाद चखा। और हमने आर्लोंग पायरेट का सिंबल इसीलिए यूज़ किया ताकि हम उस उससे उससे एक हो सके हमारे जैसे लोगों को जमा करके। पर अब हमें आर्लोंग के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आर्लोंग को सरपास कर लिया है। और जो इंसान अभी एक कंट्री बना सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है वो मैं ही हूँ। क्या तुम्हें अब समझ आया? वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। देखो मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं। मैंने इसकी शुरुआत 10 साल पहले ही कर दी थी, जिस दिन क्वीन जिंदा थी जिसे तुम प्यार करते थे। मेरे पास के लिए एक सीक्रेट है। क्या तुम्हें सुनना चाहोगे? जिसने क्वीन ओतोहिमे को मारा था वो मैं था। और एक आदमी बोलता है पर उस इंसान का क्या? उस हमने उसे देखा था। और डार्मा बोलता है तुम कितने बेवकूफ़ हो जो तुमने पहचाना नहीं। और हॉर्डी बोलता है ओतोहिमे के मरने से एक दिन पहले मैंने एक सौदा किया था जहां मैंने एक इंसान को पैसे दिए थे, जहां मैंने बोला था ये काम बहुत आसान है। और मैंने उसे ये काम सबसे छुपा के करने का बोला था। और उस दिन उसने उन पेपर पर आग लगा दी थी। फिर मैंने क्वीन को गोली मार दी और सारा इल्ज़ाम उस इंसान पर लगा दिया और सभी को बताया कि एक इंसान ने हमारे क्वीन को मारा। और मैंने सभी को बेवकूफ़ बनाया और सभी को ये सुन के बुरा लगता है। और वो नेपच्यून पर भी हमला कर देते हैं। और वो शिराहोशी को बोलता है वो बहुत अनोइंग थी तुम्हारी माँ, है ना हॉर्डी? और हॉर्डी बोलता है वो सभी को बता रही थी कि इंसानों से बदले की भावना मत रखो, उनके साथ दोस्त बन जाओ। और मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो अपना गोल के बहुत करीब चली गई थी। इसीलिए पहले मैंने उसके सपने को तोड़ा, फिर उसे मारा। और लोग उसे बोलते हैं अपना मुंह बंद करो, प्रिंसेस को कुछ मत बोलो, हॉर्डी। और ऐसे मैंने सभी के मन में इंसानों के लिए नफरत पैदा की और सभी के सपने को तोड़ दिया। एक इंसान की वजह से मैंने उसे मारकर सही किया ना प्रिंसेस। जिसने तुम्हारी माँ को मारा वो मैं ही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी था। और शिराओशी शांत हो जाती है और फिर वो रोकर बोलते हैं मुझे पता था कि मेरी माँ को तुमने मारा था। और वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये सुन के। और यहाँ हम डेकन को देखते हैं जो बोलता है कि बहुत साल पहले फिशमैन आइलैंड के लोग एक साथ आए थे और उन्होंने ये शिप बनाई थी जिसका नाम नोआ है, जो बहुत बड़ी है। और किसी को पता नहीं उन्होंने ये शिप किस लिए बनाई थी। और वो उस शिप को अपने राइट हैंड से टच करता है और उसका साथी बोलता है आप करना क्या चाहते हो? और वो हंसने लगता है और वो शिप हिलने लगती है। और वो बोलता है मैंने इस शिप को शिराओशी की तरफ फेंक दिया है उसे मारने के लिए। और वो शिप फिशमैन आइलैंड के आदि होती है जिससे पूरा आइलैंड बर्बाद हो सकता है। और वो फिशमैन आइलैंड और शिराओशी को अलविदा बोल देता है।